नमस्कार दोस्तों, मैं खटोलिया अरविंद सर ऑफिशियल। भारत के भौतिक प्रदेश में मेघालय का पठार आज का चैप्टर है। सबसे पहले जान लेते हैं मेघालय पठार के बारे में कि मेघालय का पठार क्या है। तो आप जानते हैं कि ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया है, ये एरिया कहलाता है मेघालय का पठार। यह जो मेघालय का पठार है, ये प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। अब यह मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत से अलग हुआ है। किसके द्वारा अलग हुआ है? जो दाऊदी भ्रंश एवं मालदा गैप है। कौन कौन से हैं? एक आप कह सकते हैं दाऊदी भ्रंश या मालदा गैप। दाऊदी भ्रंश या मालदा गैप के द्वारा मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत से अलग हुआ है। हमने आपको बताया है कि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है और यह प्रायद्वीपीय भारत से मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। इसके बाद यह भारत का सबसे अधिक आर्द्रतम स्थान है। यह भारत का सबसे अधिक आर्द्रतम स्थान है। कौन? मेघालय का पठार। मेघालय पठार पर पाई जाने वाली प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? तो मेघालय पठार पर पाई जाने वाली प्रमुख पहाड़ियां हैं गारो, खासी, जैंतिया। पीसीएस 2017 में पूछा गया है कि गारो, खासी, जैंतिया किस पठार की पर्वत श्रेणी है? 2017 पीसीएस में पूछा गया है। तो गारो, खासी, जैंतिया ये प्रमुख पहाड़ियां मेघालय पठार की हैं। 2017 पीसीएस में पूछा गया है। अब यहां से मेघालय पठार का एक प्रमुख नगर पाया जाता है जिसका नाम है शिलांग। यह भी 2018 समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था कि बताइए शिलांग किसका प्रमुख नगर है। तो शिलांग मेघालय के पठार का प्रमुख नगर है। अब जो मेघालय पठार का सबसे अधिक आर्द्रतम स्थान है उसका नाम है मासिम राम। क्या नाम है? मासिम राम। और यही मासिम राम खासी पहाड़ी पर स्थित है। हमने आपको पहले बताया है कि यह मेघालय जो है भारत का सबसे अधिक आर्द्रतम स्थान है और यहां का जो आर्द्रतम स्थान है उसका नाम मासिम राम है। यह खासी पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद देखा जाए तो मेघालय पठार में यही क्वेश्चन बनता भी है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपको हम बता दें पठार से संबंधित जितने भी टॉपिक थे उसको हमने सीरियल बाय सीरियल करके बता दिया है। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सीक्वेंस में क्लास देख सकते हैं। आपको मिलेंगी, वो प्लेलिस्ट में ऐड हो गई है। इसके बाद अब हम जान लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है
कि प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। अब आप जानते हैं कि इसी गोंडवाना लैंड से सबसे अधिक धात्विक और अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं, और गोंडवाना लैंड में ही छोटा नागपुर पाया जाता है जहां से कोयला का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। इसके बाद दूसरा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। जो आप प्रायद्वीपीय पठार देख रहे हैं यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। और प्रायद्वीपीय पठार की आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यही है कि ज्वालामुखी से निर्मित पहाड़ियां कौन सी हैं? वो पहाड़ी है राजमहल और डालमा। राजमहल और डालमा ज्वालामुखी से निर्मित है। जबकि लावा से निर्मित कौन सा पठार है? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो वो दक्कन का पठार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दक्कन का पठार। लावा से निर्मित जो है आपका है दक्कन का पठार हो जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद देखिए अगला जो मेन पॉइंट है वो यही है कि सबसे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्या बताएंगे? अनाईमुड़ी। यही अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। महत्वपूर्ण बिंदु में आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन है? तो वो है नीलगिरी पर्वत। यही नीलगिरी पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत को जोड़ने का काम करती है। इसके बाद अगले जो आपका है मेन पॉइंट वो यही है कि पर्यटक स्थल से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यटक स्थल पर। हम आपसे पूछते हैं कि जो पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? महादेव। महादेव की पहाड़ी पर पंचमढ़ी स्थित है। फिर पर्यटक स्थल एक और है उल्टी। तो उल्टी नामक पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? उल्टी नामक पर्यटक स्थल मैकाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसके बाद माउंट आबू कहां पर स्थित है? तो हर्षनाथ जो आपको बताए हैं अरावली पर्वत यानी राजस्थान में, वहां पाए जाती हर्षनाथ, और हर्षनाथ के ऊपर स्थित कौन सा है? माउंट आबू। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है शिमला। तो शिमला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वो है धौलाधर पहाड़ी पर स्थित है। शिमला कहां स्थित है? धौलाधर पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद लावा से निर्मित पठार कौन से हैं? तो लावा से निर्मित आपको हम बता दिए दक्कन का पठार है। दूसरा हमारा है मालवा का पठार। दूसरा क्या है? मालवा का पठार। तो ये दो पठार हैं जो लावा से निर्मित हैं। इसके बाद अगला जो मेन पॉइंट है
वो यही है कि बताइए संप्राय भूमि का मैदान किसे कहते हैं। तो संप्राय भूमि का मैदान किसे कहते हैं? छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। उठित किसको नाम देते हैं? छोटा नागपुर पठार को नाम देते हैं। अब बताइए कि उत्खात भूमि का पठार किसे कहते हैं। अब मेन पॉइंट में अगला बढ़ते हैं। तो उत्खात भूमि का विस्तार किसे कहते हैं, ये बताइए। वो कौन सा हो जाएगा? बुंदेलखंड का पठार। जो बुंदेलखंड का पठार है उसे हम उत्खात भूमि का मैदान भी कहते हैं। फिर इसके बाद आगे जो है कि बताइए सर्वाधिक मृदा अपरदन किस पठार पर होता है। तो सर्वाधिक मृदा अपरदन बुंदेलखंड पठार और मालवा के पठार पर होता है। किस पर होता है? बुंदेलखंड पठार और मालवा के पठार पर होता है। इसके बाद अगला जो मेन पॉइंट है उसका नंबर आता है उर्मिल किसे कहते हैं, यानी उभरा हुआ। तो उर्मिल पठार किसे नाम देते हैं? मालवा पठार को। किसे नाम देते हैं? मालवा पठार को नाम देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए चंदन के वृक्ष सबसे अधिक कहां पर पाए जाते हैं। तो आप बताएं कर्नाटक के पठार में। अगर ऑप्शन में कर्नाटक का पठार न दिया हो और मैसूर का पठार दे दिया हो तो आप क्या मारेंगे? मैसूर का पठार। अगला जो हमारा है वो यही है कि भारत का सर्वाधिक भूकंपी क्षेत्र कौन सा है। तो है कर्नाटक महाराष्ट्र। जो कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा आप देख रहे हैं, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा देख रहे हैं, इस सीमा पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं। तो प्रायद्वीपीय का कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे अधिक भूकंप आता है? वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? महाराष्ट्र कर्नाटक की सीमा। इसके बाद हम ये प्रायद्वीपीय भारत को पढ़ लिए हैं। अगला जो हमारा शुरू होने वाला है वो है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, जिसको हम बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वही पॉइंट मिलेंगे जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में आने के लिए हैं। मेन पॉइंट का जो मेन पॉइंट है उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भूगोल का नोट्स तैयार करें। धन्यवाद।